शुक्रिया, तुमने भी इल्जाम लगाया मुझ पर, ये सितम तो मेरे भाई भी किया करते हैं, मोहब्बत में कुछ अलग करके दिखाओ जाना, दिल के टुकड़े तो कसाई भी किया करते हैं। क्लास 10 चैप्टर 5 क्या है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज की क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने एपी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एग्जाम्पल किए थे। आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 उससे पहले एपी क्या होती है बेटा? एपी क्या होती है? जैसे 5, 9, 11, 13 कोई भी सीरीज है, यदि इनके सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम हो, पहले वाले को क्या बोलता है? A1 टर्म, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, ऐसे ये AN तक है। अगर डॉट डॉट जा रहा है 3 डॉट तक तो वो क्या है? इनफाइनाइट एपी, और अगर रुक जा रही है तो वो क्या है? फाइनाइट एपी। यदि डी कैसे निकालते हैं? आगे वाले टर्म्स में पीछे वाले को माइनस कर दो, A2 माइनस A1, 9 माइनस 5 कितना आ गया? 2। फिर A3 माइनस A2 कितना आएगा बेटा? 11 माइनस 9 कितना आ गया? 2। यदि ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है, कांस्टेंट रहता है, तो वो सीरीज क्या कहलाती है? एपी। क्या कहलाती है? एपी। पहले वाले टर्म को A1, दूसरे को A2। एन का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मतलब कौन सा टर्म है? ए फर्स्ट टर्म, एन का मतलब जो अपन फाइंड करना चाहते, जैसे A6 तो एन की जगह क्या आ जाएगा? 6। अब A6 का मतलब क्या है? उस सीरीज के अंदर 6 वाली पोजीशन पे कौन सा टर्म्स है, और 6 का मतलब नंबर काउंटिंग कर रहा है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन क्या आएगा यहाँ पे? 6 माइनस 1 और डी, तो A6 क्या आ गया बेटा? A प्लस 5D क्या आ गया? A प्लस 5D। एक्सरसाइज शुरू करते हैं बेटा 5.1। देखो पहला क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट द नंबर ऑफ इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कुछ अपने को क्वेश्चन दे रखे, उनको अपने को बताना है कि कौन सा एपी के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, और कौन सा नहीं है, क्यों है। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी के अंदर है, नहीं तो नहीं है। तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, पहले अपने को इसका क्या बनाना है? एपी बनाना है। क्या बनाना है? एपी। पहला फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देखना बेटा। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर 1.5 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and 8 for each additional kilometer. The taxi fare after each kilometer when fare 1.5 for first kilometer. टैक्सी है, उसका किराया है, टैक्सी का किराया है, कितना है? फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है? 1.5 और 8 रुपीज ईच एडिशनल किलोमीटर। और जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाएगा, पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपीज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सबसे पहले अपने को इसकी क्या बनानी है? एपी। क्या बनानी है? एपी। तो बेटा टैक्सी आएगी, तो एक तो 4 फर्स्ट किलोमीटर, 4 1 किलोमीटर टैक्सी चार्ज या टैक्सी फेयर 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा बेटा? 1.5। कितना लगेगा? 1.5। अब 2 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? 2 किलोमीटर टैक्सी फेयर 1.5। तो भाई हर एडिशनल किलोमीटर पे कितना? 8 रुपीज बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 9.5। कितना हो गया? 9.5। अब 3 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा किसी को? जो है 9.5, उसमें फिर से क्या हो जाएगा? 8 रुपीज और बढ़ जाएगा। पर किलोमीटर 8 रुपीज बढ़ रहा है। 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, हर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 17.5। कितना आएगा? 17.5। ऐसे 4 किलोमीटर के लिए क्या आएगा? 17.5 में कितना? 8 रुपीज और प्लस कर दो, 17, 25.5। अब ये अपने क्या बना ली है? एपी। पूरे ही वर्ड प्रॉब्लम के अंदर 5.1 हो, 2 हो, 3 हो, सबके अंदर ही अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आ रही है तो एक ही टारगेट है अपना, वो क्या है कि कैसे एपी बनाया जाए, कैसे एपी बनाया जाए। अब देखो कितना? 1.5, फिर 9.5, फिर 17.5 और 25.5, ये ऐसे चल रहा है। अब ये अपने नंबर सीरीज बना दी है।
अब अपने को बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो उसके लिए डी फाइंड करेंगे। डी कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव या कॉन्जुगेटिव टर्म्स को माइनस करो, A2 माइनस A1। फर्स्ट वाले टर्म को क्या बोलते हैं, A, दूसरे वाले को A2, थर्ड वाले को A3, फोर्थ को A4, ऐसे। तो कितना आएगा बेटा 9.5 माइनस उसमें से करोगे 1.5 तो कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। ऐसे डी आगे फाइंड करो, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना है 17.5 माइनस, कुछ राइट करने में मैंने मिस्टेक किया है कि ये 17 है बेटा, 17.5, 17.5 माइनस 9.5 तो कितना आएगा बेटा 8, कितना आएगा 8। ऐसे ही एक आगे वाले टर्म से फाइंड कर लो, A4 माइनस A3 कितना है 25.5, उसमें से माइनस करो 17.5 कितना आ रहा है 8। अब देखो इनके सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट। क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो क्या ये एपी है कि नहीं है, ये एपी है। फॉलोइंग सिचुएशन आर एपी। वाई, क्यों है एपी, बिकॉज दे सक्सेसिव टर्म्स कॉमन डिफरेंस आर सेम। इनका सक्सेसिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। क्वेश्चन क्या था, एक टैक्सी का किराया लगता है, भाड़ा लगता है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना लगता है 1.5 और ईच किलोमीटर के लिए 8 रुपए प्लस हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा, किसी को 1.5। फिर सेकंड किलोमीटर के लिए जो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है, जो किराया है, फिर उसमें 8 क्या कर देंगे प्लस क्या कर देंगे प्लस, तो कितना हो गया 9.5। अब थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा, जो 2 किलोमीटर तक गया उसमें पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का और प्लस हो गया, तो उसमें 8 क्या कर दिया प्लस, क्या कर दिया प्लस, तो कितना आ गया 17.5। ऐसे सबके अंदर 8 प्लस करते जाओ, तो ये अपनी एक सीरीज बन गई है, क्या ड्रॉ बन गई है सीरीज। अब अपन इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो वो क्या है एपी है, और नहीं तो एपी नहीं। सेकंड वाला क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, कोई सिलेंडर है उसके अंदर अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम है, वो उसका क्या है वॉल्यूम है। अब उसमें से क्या किया जाता है, वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो वैक्यूम पंप से जैसे उसके अंदर हवा निकाली जाती है, तो क्या करता है उसके अंदर जो वॉल्यूम है उसका एक बार में क्या करता है एट ए टाइम क्या करता है 1/4 बाहर निकाल देता है। फिर दूसरी बार करोगे तो जो है उसका 1/4 फिर से क्या कर देगा बाहर निकाल देगा। मान लो कि इसके अंदर 100 था, मान लो इसका वॉल्यूम कितना था 100, फर्स्ट बार में क्या करेगा 100 का क्या करेगा 1/4 बाहर निकाल देगा, कितना आ गया 25 बाहर निकाल रहा है, तो बचेगा कितना उसके अंदर सिलेंडर के अंदर 75। तो देखो ये 100 फिर आ गया 75। अब सेकंड बार में क्या करेगा, ये जो रिमेनिंग एयर है इसका फिर से क्या निकालेगा 1/4 क्या करेगा बाहर निकालेगा। मान लो जैसे मान लो ये आ गया 30 ज्यादा 25, मान लो 18 पॉइंट कुछ आ गया 18 मान लो आप। अब 18 तो क्या निकल रहा है बाहर, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है 75 में से 18 को क्या कर लेंगे माइनस, और वो इसके अंदर बचेगा, फिर उसका क्या निकलेगा 1/4 बाहर निकलेगा। तो अपन ने लेट कर लिया कि उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो एक्स है, क्या है एक्स। लेट वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, V1 क्या आएगा बेटा A1 बोल देते हैं इसको A, वो अपन ने क्या मान लिया कि उसके अंदर x वॉल्यूम है, ठीक है। अब फर्स्ट बार में क्या होगा, जब एट ए टाइम एक बार आप अपन सिलेंडर को पंपिंग करेंगे, तो ये जो 1/4 है, ये जो x है इसका 1/4 बाहर निकल जाएगा, तो A2 कितना आएगा, ये x है इसका क्या बाहर निकला 1/4 x का,
किसका, x का। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बचेगा तो ये ना, 100 था, 100 का 1/4 बाहर निकाला, कितना निकाला 25। अरे पीछे कितना बचा, 100 में से इसको क्या करना पड़ेगा माइनस, तो पीछे कितना बचा था उसके अंदर 75, कितना बचा था 75। तो माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो बाहर निकल रहा है, अपने को मतलब है उसके अंदर वॉल्यूम कितना बचा, क्योंकि बचे हुए का फिर से 1/4 क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, रिमेनिंग का ही क्या होगा, फिर से 1/4 क्या निकलेगा, वॉल्यूम बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, उसके अंदर टोटल एक्स था, तो उस एक्स का 1/4 क्या निकल गया बाहर। अब इसको सोल्व कर लो, एलसीएम कितना आएगा बेटा, एक्स कितना आएगा, एक्स 4 आएगा, ये हो गया 4x माइनस एक्स, कितना आ गया 3x/4, कितना आ गया 3x/4। ये A2 आ गया। A3 के अंदर क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है इसका क्या बाहर निकलेगा, फिर से 1/4, तो अंदर कितना बचेगा, जो 1/4 बाहर निकला उसको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्या करना पड़ेगा माइनस। तो 3x/4 उसमें से माइनस करेंगे क्या, 1/4 किसका, 3x/4 का। अब बताओ ये कितना आएगा बेटा, 3x/4 माइनस, मल्टीप्लाई करो अंदर 3x/16। अब बताओ एलसीएम कितना आएगा बेटा 16, 4 का इसमें देखिए 4 4 3 या 12 है, ये हो गया 12x माइनस 3x, कितना आ गया 9x/16। ऐसे आगे अपन और टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, यहीं से अपने को पता चल जाएगा कि ये p नहीं है। अब अपने AP क्या बन गई, पहला टर्म तो x है, फिर क्या है 3x/4, फिर क्या है 9x/16, ये p ऐसे चलती जाएगी। d निकालो बेटा, d कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो कितना है 3x/4, उसमें से माइनस कर दो x को, तो कितना आएगा 4, ये क्या है 3x माइनस 4x, क्या बचा बेटा माइनस x/4। दूसरी बार में निकालो A3 माइनस A2, A3 कितना है 9x/16, उसमें से माइनस करो 3x/4, कितना आएगा बेटा 16, ये हो गया 9x, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 3 जा माइनस का 12x, कितना आ गया माइनस 3x/16। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये दिस इज नॉट AP, तो ये AP नहीं है। क्या आपको यहाँ तक ये क्लियर है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इसको वापस देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ही है कि सोचते कैसे हैं। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेज बाय 50 ऑफ ईच सबसिक्वेंस मीटर। क्या करते हैं, खड्डा खोदते हैं, खड्डा खोदने के लिए क्या हो रहा है, एवरी मीटर के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है 50 रुपीज सबसिक्वेंस, जैसे जैसे आप गड्ढा खोदेंगे, जैसे 1 मीटर के लिए फर्स्ट में कितना आएगा 150 रुपीज फर्स्ट मीटर, और फिर 50 रुपीज ईच सबसिक्वेंस मीटर, हर मीटर के लिए 50 रुपए बढ़ जाएगा। फर्स्ट मीटर के लिए कितना आएगा बेटा, A1 कितना लगेगा, उसके A1 लगेगा 150 फॉर 1 किलोमीटर, फॉर 1 मीटर, फॉर 1 मीटर। अब बताओ 2 मीटर के लिए क्या लगेगा, फॉर 1 मीटर कॉस्ट ए कितना है 150। क्वेश्चन ने ये कह रखा है, अपन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। वो क्या कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है कि कोई गड्ढा खोदा जाता है, तो 1 मीटर का जो पहला फर्स्ट मीटर है उसका कॉस्ट आएगा 150 रुपीज, तो फर्स्ट अपने लिए किसका काम करेगा, एक का। अब सेकंड 2 मीटर, 2 मीटर कॉस्ट, तो वो A2। अब क्या है 150 रुपीज तो 1 किलो फर्स्ट मीटर के लिए लग रहा था, और क्या कह रहा है 50 रुपीज ईच, हर सब सीक्वेंस पे कितना रुपए बढ़ जाएगा 50 रुपीज, तो 50 कर दो, तो 2 मीटर के लिए किसी को पे करना पड़ेगा, तो कितने रुपए पे करना पड़ेगा 200। ऐसे 3 किलोमीटर के लिए कितना आएगा, 3 मीटर के लिए A3, और ये क्या हो जाएगा उसके अंदर
और क्या प्लस कर दोगे 50 रुपीज, कितना हो गया 250। ऐसे 4 किलोमीटर के लिए क्या आएगा A4, 250 में क्या प्लस कर देंगे बेटा, कितना आ गया 300। तो AP क्या बन गई बेटा 150, 200, 250, 300। ऐसे क्या हो जाएगा 50 प्लस होते जाएगा। D निकालो बेटा। D कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, 200 माइनस 150 कितना आएगा 50 रुपीज। फिर निकालो A3 माइनस A2, तो 250 माइनस 200 कितना आ गया, फिर 50 रुपीज आ रहा है। ऐसे ही A4 माइनस A3 करेंगे, 300 माइनस 250 कितना आ रहा है 50। अब देखो D, ये कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है, तो ये क्या है, एक AP है। क्या है, एक AP है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलो। अब अपने को क्या करना है कि किसी AP के शुरू के 4 टर्म्स राइट करने हैं। फर्स्ट टर्म दे रखा है और D दे रखा है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू क्या होता है बेटा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब ऐसे A1 तो अपने को दे ही रखा है, अगर आप अपने को A2 निकालना है, A2 क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। यहां से A2 कितना आएगा A प्लस D, क्या आएगा A प्लस D। ऐसे A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A3 के लिए क्या बनेगा A प्लस, यहाँ पे रखो 3 को, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2D, A प्लस 2D। ऐसे A4 क्या आएगा A प्लस 3D। फर्स्ट 4 टर्म भी फाइंड करने थे, A तो दे ही रखा है, ये 3। चलो A5 4 फाइंड कर लो। जैसे A5 का क्या होगा A प्लस 4। अब सोल्व करो बेटा। A2 क्या है, A की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को फर्स्ट वाले के अंदर, कितना है बेटा 10 प्लस 10 कितना आ गया 20। ये कितना है 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 कितना आएगा 30। ये कितना है 10 प्लस 2 3 इंटू 10। A की और D की वैल्यू पुट करते जाओ, 3 इंटू 10, तो ये कितना आ गया 10 प्लस 30 कितना आ गया बेटा 40। ऐसे इसमें 10 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40, 10 50, 10 इंटू 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 40 कितना हो गया बेटा 50। कितना हो गया 50। अब बताओ AP क्या बन गई, AP का फर्स्ट टर्म कितना है 10, फिर है 20, फिर है 30, फिर 40 और ये 50। अपने 5 टर्म फाइंड कर दिए। अपने से क्या कर रहा था, 4 टर्म से पूछ रहा था। तो बेटा ये एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A क्या होता है फर्स्ट टर्म, N क्या होता है जो टर्म अपने को फाइंड करना है उसमें से 1 कम कर देते हैं, D क्या होता है कॉमन डिफरेंस। A और D दे रखा है अपने को, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और अपने को कह रहा है, क्या कह रहा है कि अपने को क्या बनाना है AP बनाना है। क्या बनाना है AP बनाना है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब अपन करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकंड वाले के अंदर एक की वैल्यू कितनी है, वही A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A तो दे ही रखा है फर्स्ट टर्म, तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना है माइनस का 2, A2 क्या होगा A प्लस D, A कितना है माइनस का 2 प्लस D कितना है 0, तो कितना आएगा माइनस का 2। तो सेकंड A2 भी कितना आ गया -2। ऐसे A3 क्या आएगा -2 प्लस 2 इंटू 0, तो -2 प्लस 0 कितना आ गया माइनस का 2। तो ये भी कितना आ गया बेटा माइनस का 2। ऐसे A4 क्या आएगा -2 प्लस 3 इंटू 0, तो -2 प्लस 0 कितना आ गया माइनस का 2। और ऐसे ही देखो कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ये सारे टर्म्स क्या चलेंगे सेम चलेंगे। क्या चलेंगे सेम चलेंगे। तो ये अपनी क्या हो गई है, इसके सेकंड पार्ट की क्या बना दी अपन ने AP बना दी। अब करते हैं बेटा इसका अपन थर्ड पार्ट, थर्ड वाला।
अब देखो इसमें A2 फाइंड करने के लिए क्या होगा, A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी है बेटा 4 प्लस D कितना है माइनस का 3, तो 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। तो फर्स्ट टर्म तो है 4, सेकंड टर्म क्या आ गया माइनस 1। ऐसे A3 क्या आएगा 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3, तो 4 माइनस 6 कितना आ गया माइनस का 2, कितना आ गया माइनस का। A4 क्या आएगा 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3, तो 4 माइनस 9 कितना आएगा माइनस का 5। A5 क्या आएगा 4 प्लस 4 इंटू माइनस 3, तो 4 माइनस 12 है, कितना आएगा माइनस का 8, कितना आ गया माइनस का 8। तो ये ऐसे अपनी क्या बनती जा रही है एपी बनती जा रही है। अपने को क्या करने थे किसी एपी के सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, नहीं 4 ही टर्म फाइंड करने थे। फर्स्ट टर्म तो दे रखा था, 3 टर्म और क्या करने थे फाइंड करने थे। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन इसको, इसका पार्ट फोर्थ वाले में क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है -1, डी इक्वल टू दे रखा है 1/2। तो बेटा A2 क्या होगा, A2 होगा क्या होगा बेटा A प्लस डी। तो बताओ A की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे पुट करो। A कितना है माइनस का 1 प्लस डी कितना है 1/2। तो बेटा माइनस का एलसीएम कितना आएगा 2, तो क्या हो गया -2 प्लस 1 क्या आ गया माइनस का 1/2, कितना आ गया माइनस का 1/2। ए तो कितना है -1, ये कितना है माइनस का 1/। अब बताओ A3 क्या आएगा, A3 क्या होगा, A3 होगा A प्लस 2D। ए कितना है माइनस का 1 प्लस 2 इंटू कितना है 1/2, 2 से क्या कट गया 2, -1 प्लस 1 कितना आ गया 0, कितना आ गया बेटा 0। ऐसे A4 क्या आएगा, A4 आएगा बेटा A प्लस 3D। ए कितना है माइनस का 1 प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2, तो -1 प्लस 3/2। एलसीएम कितना आएगा बेटा 2, तो -2 प्लस 3 क्या आ गया 1/2, कितना आ गया 1/। ये अपनी एपी के क्या है 4 टर्म्स फाइंड हो गए। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट फिफ्थ। ए बराबर कितना दे रखा अपने को -1.25, डी इक्वल टू कितना है -0.25। अब बताओ A2 क्या होगा, सर ये तो A प्लस डी होता है, तो A की वैल्यू रखो माइनस का 1.25, उसमें प्लस डी क्या है माइनस का 0.25, -1.25 और -0.25 कितना आ गया माइनस का 1.50, कितना आ गया माइनस का 1.50। अब A3 क्या आएगा A प्लस 2D, ए कितना है माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस ये -0.25 माइनस 1.25, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा माइनस का 0.50, कितना आ गया -1.75। ऐसे A4 क्या आएगा बेटा A प्लस 3D, ए कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू क्या है -0.25, तो -1.25 और माइनस का 0.75 कितना हो गया, दोनों ही माइनस के हैं, माइनस का 2.0 कितना हो गया माइनस का 2.0। तो ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये अपने को जो एपी दे रखी है इसका एक तो अपने को फर्स्ट टर्म फाइंड बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ऑलरेडी इसने बता रखा है ये क्या है एपी, क्या है एपी। फर्स्ट वाले में देखो बेटा कितना है 3 1 -1 माइनस का 3। ए क्या है फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं ए, तो ए तो कोई भी बता सकता है कितना है 3।
अब डी कैसे फाइंड करते हैं? डी कैसे फाइंड करते हैं बेटा? A2 सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है, तो डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 3 कितना आएगा? माइनस का 2। ऐसे क्या आएगा? A3 माइनस A2, A3 कितना है बेटा? माइनस का 1, उसमें से माइनस कर दो, A2 कितना है? 1, कितना आ गया? माइनस का 2। ऐसे नेक्स्ट क्या आएगा? A4 माइनस, इतना करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है AP है, तो किसी को माइनस कर दो वही आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस का 2। कितनी आ गई? माइनस का 2। ये था इसका फर्स्ट। अब करते हैं सेकंड। कितना है बेटा? -5 -1 3 और 7। एक की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म कितना है? -5। कितना है? -5। अब डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, A2 कितना है? माइनस का 1, उसमें से माइनस कर देंगे, A1 कितना है? माइनस का 5। तो -1 -1 क्या हो गया? +5, तो कितना आ गया? 4। तो डी कितना आ गया अपना? 4। कितना आ गया है? 4। अब करते हैं इसका पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट क्या है? 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ए फर्स्ट टर्म कितना है? 1/3। कितना है फर्स्ट टर्म? 1/3। तो फर्स्ट टर्म निकालिए। अब डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। बेटा A2 कितना है? 5/3, उसमें से माइनस कर देंगे क्या? A1 कितना है? 1/3। अब माइनस कैसे करते हैं? एलसीएम कितना आएगा? 3। तो 5 माइनस 1 कितना आ गया? 2। तो कितना आ गया? 2/3। कितना आ गया? 2/3। अब इसका है लास्ट पार्ट। क्या है? 0.6, 1.7, 2.8। ए फर्स्ट टर्म कितना है? 0.6। अब डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 कितना है? 1.7 माइनस 0.6, माइनस करेंगे तो क्या आ गया? 1.1। तो ये अपने को क्या फाइंड करना था? ए और डी। क्या करना था? ए और डी। ये इजी वाले क्वेश्चन है ये एपी की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है जिसके 15 पार्ट है, वो करेंगे बेटा अपन आगे वाली क्लास में। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे हमें फीडबैक में अपने कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।